नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा यानी कि हेमकुंड साहिब जी। चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों के घिरे होने के कारण यह जगह आपको एक अद्भुत एहसास प्रदान करती है। हेमकुंड साहिब जी उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। गुरुद्वारे के पास ही श्री लोकपाल लक्ष्मण जी का भी मंदिर स्थित है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऋषिकेश से घांगरिया तक का सफ़र कवर किया है, तो यदि वीडियो न देखा हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको रास्ते के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस हम अपने होटल से निकल चुके हैं और आज हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब। सो आलोक भाई विल बी हेडिंग अस टूर। ओके आकाश, व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस कि हम वैली ऑफ फ्लावर छोड़ के हेमकुंड साहिब जा रहे हैं? हमें प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ा, इसलिए हमें 2 जगह डेस्टिनेशन कवर करनी है, तो टाइम भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो उस अकॉर्डिंगली आज हम हेमकुंड जा रहे हैं। चले। सो गाइज, अभी हमें घांगरिया में आज है हमारा तीसरा दिन। तो हमारा प्लान था कि वैली ऑफ फ्लावर जाने का, बट जब हम यहाँ आए तो हम लोगों का प्लान बना कि पहले हम हेमकुंड साहिब देखेंगे, देन वहाँ से रिटर्न होके फिर अगले दिन हम जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर। तो अभी हमें घांगरिया में, तो यहाँ से हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको आगे ट्रैक पे मिलते हैं। घांगरिया में आपको रुकने के काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। तो डॉर्मेट्री सिस्टम होता है शायद यहाँ पर पर्सन के हिसाब से। बाकी रूम्स वगैरह बहुत है यहाँ पे, काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इट सेज घोड़े कचरों से बचकर चले, दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम चमोली। घांगरिया में रात बिताने के बाद हम अपनी हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग के लिए तैयार थे। आप जितनी जल्दी अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। इससे पहले दिन हमने पुलना से घांगरिया का ट्रैक किया। घांगरिया कैसे पहुंच सकते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप जोशीमठ, या फिर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि यदि आप हरिद्वार से बद्रीनाथ की बस लेते हैं, जो आपको मेन रोड पे उतारेगी, जहां से आप गोविंद घाट पहुंच सकते हैं। गोविंद घाट से हेली सेवा भी है, और ऑफ सीजन में आप आ रहे हो तो आपको सीट की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। साथ ही घोड़े खच्चर या पालकी के द्वारा भी आप घांगरिया तक का ट्रैक कर सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर कवर कर दिया। ट्रैक जो है वो स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा चढ़ाई वाला देखने को मिलेगा, और ये पूरा ट्रैक ही वैसे चढ़ाई वाला है। बाकी देखते हैं आगे, लेकिन नज़ारे जो है वो बहुत खूबसूरत हैं। जहाँ भी आप नज़र घुमाओगे तो आपको जो ये वैली की खूबसूरती है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसे बीच बीच में आपको कुछ कुछ दुकानें मिल रही हैं, तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो आप खा पी सकते हो। बाकी जब भी आप ट्रैक स्टार्ट करो गाइज, तो अपने लिए पानी वानी, जो भी चॉकलेट्स वगैरह, जो भी वैसा स्टफ़ है जो आपको खाना है, तो आप ऑलरेडी पहले से रखें, ताकि आपको ट्रैक पर दिक्कत ना आए। तो गाइज अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट ब्रेक लिया, थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह ली। अब चल रहे हैं फिर सीधा हेमकुंड साहिब की तरफ, और ऑलमोस्ट हमने 2.5 से 3 किलोमीटर कवर कर दिया। हमने अपनी ट्रैकिंग थोड़ा लेट स्टार्ट करी, जिस कारण पूरी वैली में हमें खिलखिलाती हुई धूप दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, रास्ता कठिन होता गया। रास्ते और चढ़ाई ने हमें चुनौती दी, परंतु हर कदम हमें हमारी मंजिल के करीब लेकर जा रहा था। चारों तरफ हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और बीच बीच में बहते झरने हमें जीवन की सादगी का एहसास कराते रहे। हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। अभी 1.5-2 किलोमीटर और होगा, क्योंकि हमें आवाज़ आ रही है ऊपर से गुरुद्वारा की। तो चलिए चलते हैं। और हमारा एक दोस्त है जो, वो कल भी ट्रैक पे उसका ऐसा ही सीन रहा कि वो कल भी हमसे बहुत आगे निकल गया, और आज भी। तो हम दोनों साथ में चल रहे हैं। भाई कहीं आगे वेट कर रहा होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसी हिसाब से ट्रैक किया जाता है। और क्या हुआ भाई, मज़ा आ गया भाई। जब आप ट्रैक के इस पॉइंट पे आओगे तो यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक आपको ये वाली साइड दिखेगी, जो कि आपको थोड़ा इस टाइप का रास्ता मिलेगा, और एक आपको मिलेगा सीढ़ियों वाला रास्ता, जो कि आपको सीधा गुरुद्वारा पहुँचाएगा। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ऐसा मैंने अभी नीचे किसी भैया से पूछा तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 1000-1100 सीढ़ियाँ हैं।
बट ये रास्ता जो है वो शॉर्ट कर देगा। स्टीप तो है, तो हम लोग सीढ़ियों से जाने वाले हैं। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं। तो जी कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी रह गई और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है यहाँ का। आखिरकार 15,200 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर हेमकुंड साहिब जी का नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ पहुंचने पर ऐसा लगा मानो हमने केवल एक यात्रा नहीं की बल्कि अपने भीतर की एक खोज भी पूरी की हो। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच गए हेमकुंड साहिब और दर्शन वगैरह हमने कर लिए। अगर मैं यहाँ की वेदर की बात करूँ तो जिस दिन हम आए थे ऋषिकेश से उस दिन बारिश और वैसा वाला मौसम था, पर आज हमें पूरे रूट पे क्लियर मौसम मिला जो और व्यूज़ इतने प्यारे मिले कि जो बहुत अल्टीमेट थे। और यहाँ आके जो शांति और सुकून है वो आपके दिल को छू जाएगी। तो अगर मैं आपको ट्रैक के बारे में बताऊँ तो 6 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। अगर आप ट्रैक रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपको ये ट्रैक इजी लगेगा, बट अगर कम करते हो ट्रैक तो आपको थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का ही लगेगा। बाकी अगर आप वैली ऑफ फ्लावर आ सकते हो तो इस ट्रैक को जरूर करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ये ट्रैक जरूर कर सकते हैं। कि हेमकुंड साहिब के पास में ही आपको श्री लोकपाल लक्ष्मण जी का मंदिर भी मिलता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और जब जो है कि ऋषियों ने इतने हमारे सारे पूर्वज जितने भी ऋषिगण थे, हम ऋषियों की तो संतान है, ऋषियों की ही हम संतान है। उन ऋषियों ने इतना यज्ञ, इतना तप, इतना जप जो किया है, लास्ट तब मनुष्य की उत्पत्ति तब ही बनी है कि इस संसार की रचना के लिए 84 लाख योनियों में से एक जो है कि चेतना योनि मनुष्य ही तो है कि परमार्थ ये सबका जो है कि हित करने वाला है, सबका हितोपदेशी है, सब में निवारण करने वाले हैं। तो कलयुग में तो यही कहा गया, कलयुग तो बाबा धर्म और कर्म के लिए ही भेजा गया है, क्योंकि धर्म की परीक्षा कलयुग में ये होती है। हमें यज्ञ, तीर्थ, व्रत, जप, दान, अनुष्ठान ही इन चीज़ों को करने से ही और तीर्थों की यात्राओं को करने से ही हमारे भी प्रायश्चित, हमारे यज्ञ सफल होते हैं, हमारे कष्ट दूर होते हैं, आगे हमारे जीवन के लिए और सदैव क्योंकि पूर्व काल का जो है कि हमें आशीर्वाद बना रहता है। और इसी प्रकार से प्रभु, बाकी तो आप लोगों को विधिवत है वो पता ही है कि लक्ष्मण शक्ति किस प्रकार लगी और हनुमान जी किस प्रकार से लाए। सूर्य जैसे भगवान को उन्हें बस में करना पड़ा, वापस ही में भरत जैसे भाई ने जो है कि उनको रोका था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज भाई भाई का बैरी है, क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। संघे शक्ति कलयुग, कलयुग कहता है जितना प्रेम, जितना प्यार से रहेगा उतना सदैव मनुष्य का कल्याण होगा। जितना एक दूसरे से बैर करेगा उतना जो है कि हमारे लिए कलह रहेगा, कलेश रहेगा। तो ये चीज़ें नहीं करना। बोलता है कली काल, ऐसा नहीं है बाबा, काल नहीं है, काल तो स्वयं खींचता है। इसीलिए स्वयं एवं भोक्तव्यम, भगवान कृष्ण जी ने वही कहा था, कर्मण्डी वादिकारस्ति माँ फलीसु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करता ही तस फल चाका। जो जैसा करेगा उस प्रकार के फलों की प्राप्ति उसे स्वयं भुगतने पड़ते हैं। स्वयं अपने कर्मों का प्रायश्चित होता है। और कुछ कुछ हम अच्छा करने से भी हमको बुरा महसूस होता, तो क्यों प्रभु? ये हमारे पूर्व काल के भी कुछ होते हैं। इसलिए कहते हैं प्रभु, क्योंकि परमात्मा को कभी भी नहीं छोड़ना है, श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ना है। और क्योंकि चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, परंतु वहाँ पे जो ही परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है कि मेरा भक्त स्वार्थी है या निस्वार्थी है। मगर निस्वार्थ से जो कार्य किया जाता है वो सदैव सफल होते हैं। इसलिए परमार्थ यही है, स्वार्थ के बिना नहीं, कि स्वार्थ में तो कभी नहीं जाना चाहिए। निस्वार्थ भक्ति का जो भक्त हमेशा अपने प्रति का दूसरे परहित के लिए, कल्याण के लिए ऐसे अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परपिण्डम परोक्षे कार्यांतरम प्रत्यक्ष प्रिय, वही प्रियवादन है जो किए हुए हमारे कर्म पाप होते हैं वो भी पूर्ण सफल होते हैं। परोपकार करने से असहायों को देना, और जो कभी प्रभु असहाय है और व्याधि है और निर्बल हैं, इनका जो है कि सहयोग करना, इनको दान करना, खिलाना, भोजन कराना, मातृ सेवा करना, पितृ सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना, अतिथियों का सत्कार करना, यही तो सारे शिष्टाचार है प्रभु। तो यही हमारे तीर्थों से शुभ आशीर्वाद लक्ष्मण जी की तरफ से प्रभु लोकपाल का आशीर्वाद सदा सब पे बना रहे। जन कल्याण विश्व शांति के लिए ही प्रभु इस अमृत
तीर्थ का जो है कि सरोवर पे जो है कि साक्षात आज भी साक्षात ऋषियों का यहाँ पे आवागमन है, आते हैं, दर्शन करते हैं और सभी भक्तों के कल्याण के लिए साक्षात अंतरात्मा और परमात्मा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सभी के कल्याण के लिए, सभी के परमार्थ के लिए परमात्मा का आशीर्वाद बना रहा है। बोल सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो अभी मैंने पंडित जी से काफ़ी देर बात करी, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने हमें बताया। और लिटरली मुझे पता नहीं था हेमकुंड साहिब में लक्ष्मण जी का टेम्पल भी है। तो हम लोगों को यही पता था गुरुद्वारा है यहाँ पे। तो चलो, यहाँ पे दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छे से पंडित जी से बात भी हो गई। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपना बेस कैंप जो हमारा है घांगरिया के लिए। तो हमारे भाई साहब खिचड़ी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में चाय भी लेके आ रखे हैं। यहाँ पे लंगर है, यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा, खिचड़ी और चाय इनफ है। अच्छी, कैसी हो रही है? जो कि बहुत बढ़िया है। अच्छी हो रही है। तो आप अगर खाली पेट भी है तो आपको खाना मिल जाएगा। और देखो कितनी अच्छी मान्यता है सिख धर्म की कि आपको इतनी हाइट पे एक इस कोने में पहाड़ों के आपको दरबार में खाने को मिलता है। यहाँ पे इतना राशन लाना, इतने लोगों को खिलाना। वापस लौटते समय दिल में केवल यही ख्याल था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उसका शिखर हमें एक नई दिशा, नया नज़रिया और शांति दे जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेमकुंड साहिब ड्राइव करते हुए चोट लग गई थी। जीने की राहों में है नए रंग, हर पल है साथ मुस्कान की झंझन।